देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है योगी आदित्यनाथ के जन आशीर्वाद यात्रा के लिए, उसमें तमाम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद है कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा। श्री राम मंदिर और धारा 370 के सवाल पे उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से यह भी कहा कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो पूरे किए। और रही बात विपक्ष की, तो जमीन घोटाले का मसला कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों ने उठाया है, तो कांग्रेस पे भी हमला किया है कि कांग्रेस का इतिहास इस तरह का रहा, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जन आशीर्वाद यात्रा, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी, वो लगातार चल रही है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। और आपको याद होगा कि 19 दिसंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के 6 जगहों से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ खुद 6 अलग अलग जगहों पे 6 वरिष्ठ नेता मौजूद थे और वहां से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। 6 यात्रा जो निकली है वो आज से कुछ दिनों के बाद एक जगह खत्म होगी, उसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन लक्ष्य ये है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचा जाए। और पिछली बार जिस तरह की बहुमत हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरह का बहुमत हासिल किया जाए। जी, लगातार ये यात्रा चल रही है। आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ को लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, भारत माता के नारे लग रहे हैं, लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वो। और लक्ष्य ये है कि जो काम किया है, अब से थोड़ी देर पहले, मैं 1 घंटे पहले जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, श्री राम मंदिर का निर्माण की बात की उन्होंने, धारा 370 की बात की, विपक्ष जो हमला करता उस पर पलटवार किया और ये साफ किया कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव की घोषणा में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां भी अपने चुनाव प्रचार को गति दे चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो आक्रामक चुनाव प्रचार करते, आज की तारीख में बीजेपी के अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार अपने अपने तरीके से चरम पे है। और उसी का हिस्सा था कि चुनाव की घोषणा में भले ही अभी देर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। और कोशिश है कि न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों बल्कि विपक्ष पे हमला करके भी वोट बटोरा जाए, एक बार फिर पिछली बार की तरह सफलता हासिल की जाए। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ और बाकी लोगों को, बहुत लोगों का हुजूम है। 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बार बार ये गीत चल रहा है बैकग्राउंड में कि न सिर्फ 2022 बल्कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। तो एक बड़ी यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव अभी थोड़ा दूर है, घोषणा अभी नहीं हुई है, चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश में। कोरोना एक चिंता है, लेकिन इस बीच तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपने अपने दावे कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाला है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि इस बार के पीएम तो है ही उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है। और बड़े बड़े जो आप बैनर यात्रा के बगल में जो पोस्ट, जी